ओके, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में कैसा है ना कि आपको बोला गया है लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, ठीक है। रेडियस दी गई है और एक सेंटर का एक एंगल दिया है। अब इसमें होता क्या है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। इफ यू नो द फॉर्मूला, सॉल्व करना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। ओके, तो मैं आपको पहले फॉर्मूला समझा देता हूं क्या है, जब लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालता है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है थीटा बाय 360। थीटा मतलब क्या होता है, आपका एंगल थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। आपने 2 पाई आर पहले भी लिया तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 पाई आर इंटू थ्री थीटा बाय 360 सेम ही होता है, इट्स नॉट डिफरेंट। अब इसमें अपन पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, तो लेट अस सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपका रेडियस कितना है, रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर, सही है। रेडियस कितना दिया है 3.5, तो लिखा अपन ने। अब एंगल कितना दिया है 60, मतलब वो थीटा है। ओके, एंगल कितना दिया है, थीटा दिया है 60, ठीक है। अभी अपने को निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, तो निकालते हैं अपन लेंथ ऑफ आर्क इस केस में। लेंथ ऑफ आर्क, अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये फॉर्मूला सही है। थीटा का वैल्यू कितना है 60, 360 को वैसे ही रखो। 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है आपका 3.5, बराबर है। नाउ इसको देखो, ये जो 3.5 है, 3.5 इंटू 2 मतलब डबल कितना होता है 3.5 का, 7 होता है, राइट। ओके, तो कैन वी से 3.5 वन जा और इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं राइट। 3.5 वन जा, इसको 2 जा करेंगे, 3.5 का डबल 7 होता है, 2 एंड 2 कैंसिल, करेक्ट। 0 एंड 0 कैंसिल, 6 वन जा 6, 6 जा 36, बराबर। ओके, तो बच क्या रहा है, एक बार नंबर लिख लेते हैं। ऊपर कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ 22 बचा है, और नीचे कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ 6 बचा है, राइट। दैट इज आवर फाइनल आंसर। ओके, सो लेट अस डिवाइड, 6 3 are 18, 22 minus 18 is 4, 40, 6 6 are 36, 440, 3.66 आ रहा है, तो दैट इज आवर आंसर। अब बात करते हैं सेकंड वाले केस की। लेट अस गो फॉर सेकंड वाला केस। अब सेकंड वाले केस में कैसा है, रेडियस 6.3 की है और थीटा 120 है, ठीक है। रेडियस कितना है 6.3 सेंटीमीटर और थीटा कितना है, थीटा 120 डिग्री है। ओके, तो इसका भी लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे अपन। लेंथ ऑफ आर्क सेकंड वाले केस में फॉर्मूला सेम होगा, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक। थीटा का वैल्यू कितना है आपके 120 है इस क्वेश्चन, इस वाले पार्ट में 360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू है 6.3, ठीक। अब यहां पे देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 120/360, इसको वैसे रहने देता हूं मैं। मुझे ना वो रेडियस को थोड़ा सा चेंज करना है, 6.3 की जगह पे मैं उसको 63/10 लिख सकता हूँ क्या, बराबर है। क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे तो वैसे भी वही आंसर आने वाला है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे वो 7 का टेबल यूज कर सकता हूँ ना, फिर मैं यहाँ पे 7 1 जा 7 9 जा 63, तो वो इजीली कट हो जाता है ना। नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक। 0 0 कैंसिल, 12 1 जा 12 कितने जा 36 होता है, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, ठीक ना। ये 3 का टेबल यूज कर लेते हैं, 3 का टेबल यूज करके इसको कट कर लेते हैं। 3 1 जा 3 कितने जा 63 होता है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 2.1। ओके, क्या 7 के टेबल में 21 आता है, आता है, लेकिन 7 3 जा राइट, 7 3 जा 21, लेकिन आपने को चाहिए 2.1, तो मतलब इससे डिवाइड करना पड़ेगा, 7 1 जा 0.3 आएगा, बराबर है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 7 3 जा 21 आ रहा है ना, लेकिन 21 नहीं चाहिए आपको, 2.1 चाहिए। 2.1 के लिए काम करो, आप 3 की जगह पे 0.3 ले लो, आपको 2.1 मिलता है, तो 0.3। अब क्या बचा है उसको लिख लेते हैं, यहां से तो कुछ बचा नहीं है, 2 बचा है, 22 बचा है और 0.3 बचा है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इज 44 इंटू 0.3,
3 4s are 12, 1 कैरी, ओके 13.2, ठीक है। तो 13.2 आंसर आ रहा है आपके सेकंड वाले केस। पहले वाले केस में दैट इज योर आंसर 3.66, इसमें 13.2 सेंटीमीटर आंसर।